सुबह की पहली किरणें जनकपुरी के आकाश में फैलने लगी जब ऋषि विश्वामित्र ने अपनी मंडली के साथ प्रस्थान किया। उनके कदमों की आवाज गूंजती हुई विशाला नगरी की चौड़ी और साफ सुथरी सड़कों पर बिछी रेत पर सुनाई दे रही थी। इस भव्य नगरी में मंदिरों की सुंदरता और विशाल अट्टालिकाओं ने हर कोने में एक जीवंतता भर दी थी। दुकानों में अमूल्य आभूषणों की चमक ने वहां की संपन्नता की कहानी बयां की। विशाला को पार करते ही ऋषि और उनके शिष्य मिथिलापुरी पहुंचे। बाहर सुरम्य प्रदेश में एक मनोहर यज्ञशाला का निर्माण हुआ था, जहां विभिन्न प्रांतों से आए वेदपाठी ब्राह्मण मधुर ध्वनि में वेद मंत्रों का सस्वर पाठ कर रहे थे। राम ने कहा, हे गुरुवर, इस यज्ञशाला की छटा मेरे मन को मोह रही है। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने किसी अद्भुत दृश्य को देख लिया हो। ध्वनि ने उसे पुलकित कर दिया। उसके मन में एक अकल्पनीय शांति बसी थी। राजा जनक को जब विश्वामित्र के आगमन की सूचना मिली तो उन्होंने यज्ञशाला की ओर कदम बढ़ाए। पाद्य और अर्घ्य के साथ ऋषि का पूजन किया गया। राजा जनक ने विनम्रता से कहा, हे महर्षि, आपके अवगमन से यह मिथिला नगरी पवित्र हो गई है। उन्होंने राम और लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, ये कौन है? विश्वामित्र ने राजा को बताया, ये राजकुमार है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र और लक्ष्मण, जो वीरता में अद्वितीय है। राजा जनक की आंखों में प्रशंसा की चमक थी। वो जानना चाहते थे कि इन नायकों की वीरता का किस तरह का इतिहास है। विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि कैसे राम ने राक्षसों का नाश किया और यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ आए हैं। राजा जनक की प्रसन्नता ने यज्ञशाला में एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने सभी के ठहरने की व्यवस्था की ताकि वे इस महान धनुष यज्ञ के उत्सव का आनंद ले सके। यह क्षण केवल एक यज्ञ का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक नई दोस्ती और सहयोग की शुरुआत का प्रतीक था। राम और लक्ष्मण के साथ मिलकर विश्वामित्र और जनक ने एक ऐसे भविष्य की आकांक्षा की जो वीरता और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े।